नमस्ते। कैसे हैं आप? कैसा है आपका बच्चा? होप यू पीपल आर डूइंग वेरी वेरी फाइन। वेलकम टू हेल्दी ऑटिज्म। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे सेंसरी स्किल्स। वहां पर एक ड्रिल, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट ड्रिल के बारे में हम बात कर रहे थे, डीप प्रेशर एंड जॉइंट कंप्रेशन। तो ये बहुत ही एक जरूरी टूल है हमारे बच्चों के लिए, जो टूल उनका सेंसरी मोटर सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है, रेगुलेट करता है और बच्चों को काम करता है, मतलब कि शांत करता है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस ड्रिल को करने के लिए मैंने योगा को अपनाया है। आज तक मेरा बच्चा योगा पर ही है। ओके, नाउ आप सोच रहे होंगे योगा है, डिफिकल्ट पोजेस है, ब्रीद इन है, ब्रीद आउट है, बच्चा करेगा या नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंकिंग कि बच्चा करेगा ही नहीं। मैं भी ऐसा सोचती थी, लेकिन फिर भी मैंने शुरू किया। पहले तो मैं खुद करती थी, बच्चा मेरा घूमता रहता था मेरे इर्द गिर्द। फिर वो खड़ा होने लगा पास और फिर हाथ पैर हिलाने लगा मुझको देख देख कर। उसके बाद मैंने शुरू किया 3 के काउंटिंग से, 1 2 3, करते करते 5 10 20 50 तक। आजकल हम आराम से योगासन 1 मिनट तक करते हैं और कदम ताल 100 तक का करते हैं। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जैसा कि आप सोचते हैं। ओके, तो योगासन को हमने 4 भागों में बांटा है। सूक्ष्म आसन, नंबर 2, 5 आसन फॉर postures and equilibrium, number 3 is pranayam, number 4 is savasana। सूक्ष्म आसन अपने आप में एक फुल पैकेज है। अगर कुछ बहुत कम आपके पास टाइम है तो इसी को हम कर सकते हैं। सूक्ष्म आसन हमारा हर एक जॉइंट जो कि हमारे रीच में है, ऊपर से हर एक जॉइंट को कवर करता है। गले से लेकर टो तक हर एक जॉइंट सूक्ष्म आसन के द्वारा मूव करा सकते हैं। 5 जो इसके बाद के आसन हैं वो हमारा पोस्चर इक्विलिब्रियम, जो मैंने कहा है, वो मैंने एक और पिछले वीडियो में इसको दिया था। उसके बाद प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राणायाम अगर हम नहीं कराते हैं तो हमारा योगासन का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज से हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसको निकालने के लिए वो बहुत जरूरी है। एंड सवासन, फिर जब एक्सरसाइज करते हैं तो गर्मी आ जाती है, उसको फिर स्टेबलाइज करना पड़ता है रूम टेम्परेचर में आने के लिए। दैट इज वाई सवासन। ओके, सूक्ष्म आसन नॉट ओनली फॉर जॉइंट कंप्रेशन। जॉइंट कंप्रेशन मतलब, जैसा कि पिछले बार भी मैंने बोला था, कि हर एक जॉइंट को आराम देने के लिए प्रेशर दे देकर हम उसको जो भी उन लोगों को जॉइंट में बच्चों को प्रॉब्लम होता है तो वहां पर हम डीप प्रेशर देकर उनको आराम देने की कोशिश करते हैं। इसके सिवा सूक्ष्म आसन क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए थोड़ा डिटेल में मुझको बताना है इसको लेकर। एक है कि हमारे शरीर को अगर हम एक नाली से तुलना करें तो, जैसे कि एक नाली में घर का पूरा गंदा पानी निकलता है, लेकिन उसमें अगर बड़ा कुछ पीसेस आ जाता है गंदगी का, कोई पैकेट हो गया, कोई पत्थर गिर गया, वेजिटेबल्स का बड़ा टुकड़ा आ गया, गोभी का जैसे, तो वो कहाँ जाकर जमा होता है? नाली के मोड़ में, या फिर 2 नाली जहां पर जॉइंट हुआ है वहां पर अलग से फ्लश करना पड़ता है वहां पर, या अलग से उठाकर गंदगी को निकालना पड़ता है। ठीक उसी तरह हम लोग भी जो खाते रहते हैं वो डाइजेशन के बाद कुछ बाय प्रोडक्ट्स केमिकल बनते हैं जो कि आर हार्मफुल टू अस। तो धीरे धीरे अगर हम ठीक से उसको फ्लश ना करें तो वहां पर जॉइंट के आसपास जमा होने लगता है और धीरे धीरे वो जोड़ों के दर्द से हमको पता चलता है, महसूस करने लगते हैं हम। वो गंदगी जो जम रहा था, अल्टीमेट उसका रिजल्ट है
जोड़ों का दर्द। देखिए, हम लोग न्यूरोटिपिकल हैं, हम लोग का जब हम छोटे थे बहुत हम लोग खेल चुके हैं, अभी भी हम बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं, इसीलिए जोड़ों का दर्द हमें महसूस होता है 45 to 50 में आकर। लेकिन हमारे बच्चे जो कि सोशलाइज उतना नहीं कर सकते हैं, वो लोग उतना खेलते नहीं हैं, उनका कैलोरी इनपुट बहुत ज़्यादा होता है और बर्न कैलोरी उतना ज़्यादा होता नहीं है, तो वो लोग वेट गेन करते रहते हैं। एज अ रिजल्ट उनका जो जोड़ों का दर्द शुरू होता है 35 to 40 में शुरू हो जाता है। अब आप सोचिए, 40 में जब बच्चा 40 में जाएगा तो आपका उम्र क्या होगा? तब आप डॉक्टर के पास उसको लेकर जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा इसको एक्सरसाइज कराइए। जोड़ों का दर्द का तो एक ही आंसर है, एक्सरसाइज। उस समय आपके उस उम्र में क्या आप बच्चों को योगा सिखा पाएंगे? क्योंकि आपकी भी बहुत उम्र हो गई है, आपका भी बहुत एलिमेंट्स उस समय हो जाएगा। और हमारा बच्चा जब 40 साल में जाएगा तो उसका लर्निंग कैपेसिटी, नई सिरे से योगा सीखने की कैपेसिटी कम होता रहेगा। तो एक समय आएगा जब बच्चा हमारा बोझ बन जाएगा, क्योंकि हम खुद डॉक्टर के पास हमको जाना है, उसके बाद बच्चे को भी खींच खींच कर लेकर जाना है। वो खुद परेशान होगा, वो आपको और ज्यादा परेशान करेगा। सिमिलरली जब हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में, कोई ना कोई उसका केयर टेकर होगा जरूर। तो अगर बच्चा हेल्दी रहता है तो उसके लिए लोग सिंपैथी दिखा भी देंगे। लेकिन अगर बच्चा हर 2 दिन के बाद उसको दर्द होगा सारे शरीर में, वो खुद परेशान होगा, लोगों को परेशान करता रहेगा, तो वो जो केयर गिवर होगा वो भी परेशान होगा, उसका भी सिंपैथी आपके बच्चे के लिए नहीं रहेगा। सो यू नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। जैसा हम अभी बच्चे के ऊपर उसका एकेडमिक लेकर हम लोग दौड़ रहे हैं, उसका बिहेवियरल लेकर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको बच्चे का भविष्य सोचकर भी आज ही से काम करना है। और उसके लिए योगा से अच्छा मुझे तो आज तक कुछ मिला नहीं। ओके, योगासन में मैंने कुछ ऐड किया है अपने दिमाग से। एक है क्लैप करना। क्लैप से क्या होता है, हमारे हाथों में बहुत सारा इंटरनल ऑर्गन्स का रिफ्लेक्सोलॉजिकल पॉइंट्स होता है। तो जब वो क्लैप करता है तो वो सारे पॉइंट एक्टिवेट होते हैं। तो ये मैंने एक ऐड किया है। दूसरा मैंने जंप ऐड किया है, ताली बजा बजाकर। जंप करने से भी फुल बॉडी एक्सरसाइज होता है। स्क्वाट ऐड किया है। क्यों? स्क्वाट वेट गेन के लिए बहुत अच्छा है, मतलब वेट शेड करने के लिए, मोटापा कमाता है स्क्वाट। तो ऐसे कुछ चीजें मैंने इसमें ऐड किया है। आप देखिए ये वीडियो। मेरा बच्चा जो 1 घंटे का वीडियो करता है, लेकिन मैंने उसको बहुत कम करके 5-6 के काउंटिंग में इस वीडियो में डाला है। आप देखिए, आई होप ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा।
आपने देखा इस वीडियो को। हाँ, मेरा बच्चा प्राणायाम बहुत जल्दी जल्दी कर रहा था, अनुलोम विलोम, क्योंकि अभी तक उसको वो टाइम, जितना टाइम तक सांस लेना पड़ता है उतना टाइम का सेंस अभी तक आया नहीं है। हाँ, 2-1 पोज उसका ब्रीदिंग का प्रॉब्लम अभी भी है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, लेकिन फिर भी प्रोसेस शुरू हो गया है। होपफुली 6 महीना या 1 साल में वो भी ठीक हो जाएगा। तो प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। अगर वो गलत भी करता है थोड़ा तो इट्स ऑल राइट, हम लोग उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। आपने देखा मेरा बच्चा ने अपने एज के हिसाब से वेट उतना गेन किया नहीं है, स्ट्रेचिंग किया है बहुत छोटे से, इसीलिए वो लंबा भी बहुत ज्यादा है। और एक चीज जो ऑटिज्म फैमिली में माँ और बाप को बहुत परेशान करता है, उसका कंटिन्यूअस हैंड का जो मूवमेंट्स है, फ्लैप फ्लैप करता है, हाथों को उंगलियों को घुमाता है। आपने देखा जब वो मेरा बच्चा योगा कर रहा था तो उसका हाथ अंडर कंट्रोल था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसका हाथ पैर वो खुद एक जगह सिमट जाता है। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। आप इस पे काम कीजिए। एनी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। टिल देन, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टाटा।